दोस्तों जय माता दी। मैं विनोद कलबुर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूँ जो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित चैनल है। और आज का ये वीडियो है ऑन इफेक्ट ऑफ सिक्स्थ भावा लॉर्ड इन वेरियस हाउसेस, यानी कि छठे भाव का जो लॉर्ड है, रिपु भाव का जो लॉर्ड है, बाकी 12 भाव में क्या रिजल्ट देता है, कैसे देखा जाता है कुंडली चार्ट के अंदर में, इसके ऊपर है। तो चलिए जानते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों ये है चैप्टर 24 और ये है इफेक्ट ऑफ भावा लॉर्ड्स इन अदर हाउसेस, यानी कि अतः भावेश फलाध्याय जो चैप्टर कवर किया गया है इस चैप्टर में। अभी हम लोग कर रहे हैं सिक्स्थ भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस, यानी कि अतः षष्ठेश फलाध्याय इसको कह सकते हैं। देखेंगे कि छठे भाव का लॉर्ड जो है, जो रिपु भाव का लॉर्ड है, जो एविल हाउस का लॉर्ड है, वो बाकी 12 भाव में क्या इफेक्ट देने वाला है, कैसे देखा जाता है कुंडली चार्ट के अंदर में। अगर ये अलग अलग भाव में अगर बैठता है तो क्या रिजल्ट्स देता है ये लॉर्ड, इसका लॉर्ड, तो वो सब हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। तो चलिए आगे बढ़ते इस विषय को लेकर। चलिए देखते हैं पहला श्लोक क्या कहता है छठवें भाव लॉर्ड का। षष्ठेशे लग्नगे जातो रोगवान कीर्ति संयुक्त आत्मशत्रुर्धनीमानी साहसी गुणवान नर। देखिए अभी कैसा है, षष्ठ भाव का लॉर्ड यानी कि रिपु भाव का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, लग्न में जाके बैठा है। कोई चार्ट भी है, एसेंडेंट कोई भी है, और छठवें भाव का लॉर्ड अगर एसेंडेंट में जाके बैठा है तो कैसा है जातक, ये जातक कैसा है, रोगवान, मतलब ये रोग से पीड़ित है, कीर्ति संयुक्त है, इसके पास में कीर्ति है, और आत्मशत्रु धनीमानी। आत्मशत्रु यानी कि इसके शत्रु ये जो होते हैं वो अपने अंदर ही, मतलब कोई अपना ही जो बंदा है उसके साथ में रहने वाला बंदा है, दिनचर्या में रहने वाला बंदा है, वो ही उसका शत्रु रहता है। और ये धनी रहता है, ये मानी रहता है, ये साहसी भी है जातक ये, और गुणवान नर, मतलब इसके पास बहुत से गुण है। ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर एसेंडेंट में जाके बैठा है। चलिए देखते भी नोट्स क्या कहते हैं। एसेंडेंट कोई भी है अगर छठे भाव का लॉर्ड कहाँ बैठा है जाके, एसेंड रिपु भाव का लॉर्ड एसेंडेंट में बैठा है, तो नोट्स कहते हैं कि द सिक्स्थ लॉर्ड इन असेंडिंग साइन विल ब्रिंग वेरियस डिजीजेस टू द नेटिव। देखिए यहाँ पर ये हमने देखा श्लोक में, वैसे भी जैसे उसमें कहा गया था कि नर जो है रोगवान होता है, तो यहाँ भी उन्होंने इसका संकेत दिया हुआ है संतनम जी ने कि ऐसा जो जातक है उसको रोग सताती है, और ही विल इनकर एडवर्स इफेक्ट इन द मैटर ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रोगिनी। देखिए इसको पुत्र पाने में भी इसको दिक्कत है, संतान पाने में भी दिक्कत इसको होती है। लेकिन इन्होंने एक और दिया है यहाँ पर, वीनस इन द टॉरस असेंडेंट विल पर्टिकुलरली गिव बेनिफिक रिजल्ट। देखिए अभी अगर टॉरस असेंडेंट में सातवें भाव का लॉर्ड जो होता है, 7 नंबर जो आता है वो छठे भाव में आता है, और ये जो लॉर्ड है सात, ये जो सातवें का लॉर्ड है यानी कि लिब्रा का लॉर्ड कौन है, वीनस है। वीनस अगर जाकर अपने ही राशि में बैठ रहा है जाके एसेंडेंट में, तो यहाँ पर उसकी जो है उसका जो परिणाम है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसका जो परिणाम है अच्छा मिलता है जातक को, और इसमें संतान पाने में भी उसको कोई दिक्कतें नहीं है, और देयर विल बी हाउएवर मोर डॉटर देन द सन। देखो ऐसे जातक को जो है उसको कन्याएं बहुत मिलती है, कन्याएं मतलब कन्या पुत्र मिलती है उसको, ऐसे जातक को। लेकिन जो पहला जो बच्चा होता है वो है ना मेल ही रहता है, यानी कि पुरुष ही रहता है पहला जातक, और बाकी उसको कन्याएं जो है वो बहुत सारी मिलती है। षष्ठेशे धन भावस्ते साहसी कुल विश्रुता परदेशी सुखी वक्ता सकर्म निरत सदा। अभी देखिए जातक कैसा है, यहाँ पर इस श्लोक में बताया है, अगर
छठे भाव का अगर लॉर्ड अगर धन भाव अवस्थे यानी धन भाव में जाता है, कुंडली चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, छठे भाव का लॉर्ड अगर धन भाव में जाके बैठा है और तो क्या है जातक की, जातक है साहसी है। कैसा है जातक, ये साहसी है, कुल विश्रुत है, यानी कि अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला है, कुल के नाम को ऊंचा करने वाला है जातक। परदेसी सुखी वक्ता, यानी कि परदेश में वास करने वाला जातक है ये, सुखी आदमी है और वक्ता है, यानी कि बहुत अच्छा स्पीकर है ये, प्रचार करने वाला है, अच्छा बोलने वाला है ये, और स्वकर्म निरता सदा, यानी कि अपना ही काम में वो रुचि रखने वाला है, अपने जो कार्य है अपने ही काम में है उसको रुचि रहती है उसको सदा। ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर धन भाव में यानी कि दूसरे भाव में जाके बैठा है। षष्ठेशे सहज जातः क्रोधी विक्रम विवर्जिता भ्राता शत्रु समस्तस्य वृत्तचोत्तरदायक। देखिए जातक कैसा है ये, उसके बारे में है। अगर षष्ठे से सहज जाता, षष्ठ का लॉर्ड यानी कि छठे भाव का लॉर्ड अगर सहज भाव में जाता है उसके बारे में है। कुंडली चार्ट कोई भी है, छठे भाव का लॉर्ड अगर सहज भाव में जाके बैठा है तो कैसा जातक है ये, जातक है क्रोधी है, मतलब बहुत गुस्सेल है, विक्रम विवर्जित है, यानी कि इसको विक्रम से दूर है आदमी, इसको करेज नहीं है, यह आदमी विक्रम करने वाला नहीं है। भ्राता शत्रु समतस्य, भ्राता जो है भाई जो है खुद का भाई वो शत्रु के समान है उसके उसके लिए। और भृत्योत्तरदायक यानी कि भृत्य यानी कि जो नौकर चाकर है उसको प्रति उत्तर देने वाले, यानी कि पलट के जवाब देने वाले रहते हैं, उसको अच्छे नौकर भी नहीं मिलते हैं। ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड यदि सहज भाव में यानी कि तीसरे भाव में जाके बैठा है। षष्ठेशे सुख भावस्ते मातु सुख वर्जिता मनस्वी पिशुनान द्वेषो चल चित्तोतिवित्तवान। देखिए इसमें बताया गया है कि छठे भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में जाके बैठा है तो क्या परिणाम देता है। कुंडली चार्ट है कोई भी एसेंडेंट है, अगर छठे भाव का लॉर्ड सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में जाके बैठा है तो ऐसा जातक है जो मातु सुख वर्जित है, माता से रिलेटेड जो भी सुख होता है उसको नहीं मिलता है, माता से दूर रहता है जातक ये, माता सुख उसको नहीं मिलता है कभी। मनस्वी पिशुनान देशो, यानी कि ये आदमी कहानी बनाने वाला जातक रहता है, नए नए कहानी सुनाने वाला जातक रहता है। ऐसा होता है जातक चलचित्तो, उसका चित्त भी चलचित यानी कि उसका चित्त भी बराबर नहीं रहता है, लहरी रहता है जातक ये, और फ्लिकल माइंडेड रहता है। और वित्तवान यानी कि ये है होता धनी है मगर बाकी अवगुण भी इसके साथ में होता है जातक के साथ। षष्ठेशः सुतगो यस्यः चलन्तस्य धनादिकम् शत्रुता पुत्र मैत्रश्च सुखी स्वार्थी दयान्विता। देखिए जातक कैसा है उसके बारे में पता है। अगर छठे भाव का लॉर्ड अगर पांचवें भाव में जाके बैठा है यानी कि शुद्ध भाव में जाके बैठा है, चार्ट कोई भी है, एसेंडेंट कोई भी है, और पांचवें छठे भाव का लॉर्ड, आई एम सॉरी, ये अगर शुद्ध भाव में यानी कि पांचवें भाव में जाके बैठता है तो कैसा है जातक है, ये जातक है चलन तस्य धनाधिकम, इसका धन के मामले में इसका ऊंच नीच होते रहता है, चल चल उतल होता रहता है इसका धन के मामले में। शत्रुता होती है किससे, पुत्र और मित्रस्य, यानी कि पुत्र और उसके मित्रों से उसकी शत्रुता होती है ऐसे जातक की। और ये है सुखी, स्वार्थी भी है और दयावंत भी। देखिए यहाँ पर क्या है, ड्यूअल स्वभाव है इसका, आदमी सुखी है, स्वार्थी है और दया भी है इसके अंदर में, ये दया भाव रखने वाला है मगर होता स्वार्थी है। ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड पांचवें भाव में अगर जाके बैठा है। षष्ठेशे रिपुभावस्ते वैरम स्वज्ञाति मंडलात् अन्येह स्वभावेन मैत्री सुखम मध्यम धनाधिकम। देखिए अभी ये छठे भाव का लॉर्ड खुद अपने भाव में बैठा है, यानी कि छठा भाव का लॉर्ड छठे भाव में बैठा है तो उसके बारे में है। एसेंडेंट कोई भी है, छठे भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में अगर बैठा है तो कैसा है जातक है, ये जातक है वैरम सज्ञाति मंडला, इसके वैर जो है, इसकी जो शत्रुता है अपने ही मंडल में रहती है इसका,
खुद के मंडल में इसके शत्रु पैदा होते हैं, मतलब उसके ग्रुप में ही उसके शत्रु पैदा होते हैं। अन्य स्वभावेन, बाकी सबसे वो अच्छे भाव से पेश आता है। और मैत्री सुखम, यानी कि बाकी सब जो है बाहर, अपने ग्रुप के बाहर, वो सबके साथ में मित्रता रखता है और सुखी रहता है। मध्यम धनाधिकम, इसके धन भी, इसको मध्यम दर्जे का धन उसके पास में रहता है, जातक के पास। ऐसा कहा गया है जातक के बारे में जिसका छठे भाव का लॉर्ड खुद छठे भाव में बैठा है। चलिए जानते या नोट्स क्या कहते हैं। छठे भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में बैठा है तो यहाँ नोट्स कहते हैं द नेटिव विल एंजॉय हैप्पीनेस ऑफ कन्वेंस एंड बी फ्री फ्रॉम डिसीजेस। देखिए, जातक के पास गाड़ी वगैरह होती है, वाहन वगैरह होते हैं जातक के पास में, और ऐसा जो जातक है वो फ्री फ्रॉम डिजीजेस, यानी कि वो रोगों से दूर रहता है जातक के। और हिज लाइफ स्पैन विल ऑल्सो भी कंसिडरेबल लेंदी, मतलब कि दीर्घायु तक जीता है जातक। ये है एडिशनल क्वालिटीज जो बताया संतराम जी ने इस नोट्स में। सस्ते से दार भावस्ते जातो दार सुखोर्जिता, कीर्तिमान गुणवान मानी साहसी धन संयुक्त। देखिए, जातक के बारे में बताया जिसका छठा भाव का लॉर्ड दार भाव, यानी कि सातवें भाव में जाके बैठा है। चार्ट कोई भी है, एसेंडेंट भी कोई भी है, अगर छठे भाव का लॉर्ड दार भाव में यानी कि सातवें भाव में अगर जाके बैठता है तो कैसा है जातक? ये जातक जो है दार सुखोर्जिता, यानी कि दार जो है वो वाइफ से उसको खुशी नहीं मिलती है, अपने स्पाउस से उसको खुशी नहीं मिलती है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुशी नहीं रहता है, मगर कीर्तिमान रहता है जातक ये, गुणवान रहता है जातक ये, मानी रहता है, यानी कि इसका मान सम्मान पाने वाला है, साहसी है, और धन संयुक्त है। उसको धन, काफी धन उसके पास में रहता है जातक के पास में। ऐसा बताया गया है जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर सातवें भाव में बैठा है। यहाँ पर नोट्स क्या कहते हैं जरा जानते हैं। ये देखिए, छठे भाव का लॉर्ड अगर दार स्थान यानी कि सातवें भाव में बैठा है तो यहाँ नोट्स कहते हैं अपार्ट फ्रॉम डिनाइल मैरिटल हैप्पीनेस, सिक्स्थ लॉर्ड्स ऑक्यूपेंसी ऑफ सेवेंथ हाउस विल डिससेटिस्फाई द नेटिव इन द मैटर ऑफ प्रोगेनी। यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि अगर छठे भाव का लॉर्ड अगर सातवें भाव में अगर जाके बैठता है तो इसके अंदर में एक दिक्कत यह है कि उसको संतान प्राप्ति में तकलीफ होती है। उसको जातक को संतान सुख नहीं मिलता है, संतान प्राप्ति में तकलीफें हैं। और हिज ओन स्पाउस विल बी हिज सोन एनिमी, मतलब उसकी खुद की उसकी बीवी जो है उसकी शत्रु होती है, ऐसा कहा गया है। षष्ठेशे अष्टमगे जातो रोगी शत्रुर्मनीषिणाम पर द्रव्याभिलाषी च पर दार रतो शुचि। देखिए, अभी यहाँ पर बताया है सिक्स लॉर्ड अगर आठवें भाव में जाके बैठता है, यानी कि एक इविल हाउस का लॉर्ड दूसरे इविल हाउस में जाके बैठता है, उसके बारे में है। चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, छठे भाव का लॉर्ड अगर आठवें भाव में जाके बैठा है तो ये जातक कैसा है? ये जातक है रोगी, यानी कि रोग से पीड़ित है जातक। शत्रु मनीषिनाम, मतलब शत्रु भाव रखने वाला जातक है ये। पर द्रव्याभिलाषी, मतलब पर द्रव्य, यानी कि दूसरों की धन द्रव्य का अभिलाषी रहता है ये, दूसरों के धन दौलत पे इसकी नजर रहती है। च परदारो रतो सूची, परदार यानी कि दूसरे की बीवियों के ऊपर भी इसकी नजर रहती है। ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर आठवें भाव में जाके बैठा है। षष्ठी से भाग्यज्ञे जातः काष्ठ पाषाण विक्रमी विक्रिय व्यवहारे क्वचित ध्वनि क्वचित दृश्यश्च जायते। कैसा है जातक? जातक के बारे में पता है जिसका छठे भाव का लॉर्ड भाग्य भाव में यानी कि नौवें भाव में जाके बैठता है। चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, अगर छठे भाव का लॉर्ड अगर भाग्य में जाके बैठा है तो कैसा है जातक? ये जातक है काष्ठ पाषाण विक्री, मतलब काष्ठ यानी कि लकड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर को पाषाण कहते हैं। और पाषाण को संस्कृत में ये पॉइजन भी कहते हैं। तो इस ऐसे ऐसा जो जातक है उसका विक्री रहता है, उसका ट्रेडर रहता है, उसका सेल करने वाला रहता है। व्यवहारे क्वचित दानी क्वचित डिशिष्ट, मतलब कभी लॉस कभी प्रॉफिट उसको रहता है व्यवहार में।
और ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर नौवें भाव में यानी कि भाग्य भाव भाग्य स्थान में जाकर बैठा है। षष्ठेशे दशमे भावे मानव कुल विश्रुत अभक्तश्च पितृवक्ता विदेशे च सुखी भवे। देखिए अभी है छठे भाव का लॉर्ड, कहाँ पर ये 10वें भाव में है, उसका रिजल्ट देखना है। एसेंडेंट कोई भी है, छठे भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में जाके बैठा है तो कैसा है जातक? जातक है कुल विश्रुत है, यानी कुल में अपना मान सम्मान, कुल में अपना ख्याति पाने वाला है। और अभक्तश्च पितृवक्ता, मतलब ये अभक्त रहता है, पिता के प्रति इसकी भक्ति नहीं रहती है, और वक्ता रहता है, ये बहुत बड़ा स्पीकर रहता है। और विदेशे च सुखी भवेत्, मतलब ऐसा जो जातक है विदेश में जाके सुखी रहता है, ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में बैठा है। अभी जानते हैं नोट्स क्या कहते हैं। छठे भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में जाके बैठा है तो यहाँ नोट्स कहते हैं वन विल बी ग्रेटली वैलरियस एंड लर्नड इन शास्त्र। मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसा जो जातक है ये बहुत पराक्रमी विक्रमी रहता है और शास्त्र का ज्ञानी रहता है। देयर विल बी लिटिगेशंस ऑन अकाउंट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखो जो विवाद में रहता है, अगर पिता की तरफ से मिलने वाली धन दौलतों में विवादास्पद रहता है ये इसका। ड्यूटीफुलनेस एंड लिविंग इन फॉरेन प्लेस विल ऑल्सो कम टू पास। कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि अगर ऐसा जातक जो फॉरेन जाने वाला रहेगा या फिर परदेश जाके वास करने वाला रहेगा, इसके वजह से उसका वो भी जो है उसको नहीं मिल पाता है, ऐसा इसमें कहा गया है नोट्स में। षष्ठे से लाभगे जातः शत्रु तो धन मापनुयात गुणवान साहसी मानी किंतु पुत्र सुखोर्जित। देखिए अभी यहाँ बता रहे हैं श्लोक के अंदर में षष्ठे से लाभगे जाता है, षष्ठ भाव का लॉर्ड, कुंडली चार्ट है कोई भी असेंडेंट, छठम भाव का लॉर्ड जो है अगर वो लाभ स्थान में जाता है यानी कि 11वें भाव में अगर जाता है तो शत्रु तो धन मापनुयात, मतलब ऐसा जो जातक है जिसको शत्रु से धन प्राप्ति होती है, शत्रु से उसको प्रॉफिट होता है, शत्रु से उसको लाभ होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। गुणवान साहसी मानी है, कैसा है जातक ये? गुणवान है, साहसी है, मानी है, किंतु पुत्र सुखोर्जित है, किंतु क्या है? पुत्र से सुख से वंचित है, ऐसा जातक है जिसका छठा भाव का लॉर्ड अगर लाभ स्थान में जाके बैठा है। देखिए भी नोट्स कहते हैं अगर छठे भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में अगर जाता है तो यहाँ नोट्स कहते हैं कि वन विल टू सम एक्सटेंट बी अनहैप्पी एंड येट सम एक्सटेंट बी अनहैप्पी इफ द सिक्स्थ लॉर्ड ऑक्युपाइज द 11th हाउस। देखिए भी इसमें बताया है दो अगर शत्रु से धन प्राप्ति होती है तो ये जातक है कुछ हद तक ये थोड़ा दुखी रहता है। तो इसका दुख का कारण है इस दिस इज रिगार्ड टू प्रोगेनी, मतलब किस में दुखी रहता है वो? पुत्र प्राप्ति के लिए दुखी रहता है वो जातक। और ये जो पोजीशन है जैसा ये बता रहे हैं संतनम जी कि ये पोजीशन जो है वो पुत्र कभी देगा ही नहीं जातक को, ऐसा इसमें बताया गया है। षष्ठे से व्यभावस्ते व्यसने व्यकृत सदा विद्वेषी भवेज्जातो जीव हिंसासु तत्पर। देखिए ये जातक कैसा है जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में अगर चला जाता है, देखो ये भी एविल फैमिली एविल हाउस है, छठा भी एविल हाउस है और 12वां भी एविल हाउस है। एक एविल हाउस का लॉर्ड दूसरे एविल हाउस पे जाता है तो कैसे होता है? चार्ट है और कोई भी एसेंडेंट है, छठे भाव का लॉर्ड गया कहाँ? 12वें भाव में, तो क्या जातक का है, कैसा इसका देखा जाता है? ये है व्यसनी व्यकृत, यानी कि ये व्यसनों में पड़ा रहता है, बुरी व्यसनों में पड़ा रहता है और सदा कुछ ना कुछ खर्चे करते रहता है। इसके खर्चे कभी खत्म नहीं होने वाले, ऐसे खर्चे करते रहता है ये। विद्वेषी रहता है ये, बहुत जातो। ये कैसे है? ये विद्वत्स, मतलब ये विवादास्पद रहता है एकदम, हमेशा विवादों में घिरा रहता है। और जीव हिंसा सु तत्पर, किसी भी जीव का हिंसा करने वाला है, किसी जीव का हिंसक है ये
जातक ऐसा होता है जातक जिसका छठे भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाके बैठा है। तो दोस्तों ये था इफेक्ट ऑफ सिक्स्थ भाव लॉर्ड इन अदर भावर्स। जैसे हमने देखा कि कैसे छठे भाव का लॉर्ड बाकी 12 भावों में क्या रिजल्ट, क्या इम्पैक्ट देता है, क्या परिणाम देता है, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। तो फ्रेंड्स ये था इफेक्ट ऑफ सिक्स भाव लॉर्ड। फ्रेंड्स अभी तक मेरे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, उनको भी इस विषय का लाभ उठाने का मौका मिले और जाने शास्त्र क्या है, क्या कहता है शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इस विषय में।